हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ, चैप्टर नंबर है 3 और इस चैप्टर का जो नाम है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। किस प्रकार से फैक्टराइजेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल की जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं। और एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 26, जिसके अंदर हमें पहल जो करना होगा वो होगा स्टेटमेंट को लिखना और उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तरीके से हम इसकी फैक्टराइजेशन है वो कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए ज़रा इसके सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से करेंगे। पहला काम होगा कि हम जो स्टेटमेंट है उसी को लिखेंगे जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस 32x माइनस 105। और यहाँ पर हमें जो मिला हुआ है वो है ए बी सी और ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू का जो वैल्यू है वो मिली हुई है। एक्स का कोफिशिएंट है जो कि है 1, ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू होगी माइनस की 32, एक्स का कोफिशिएंट, और जो सी है वो भी नेगेटिव है माइनस 105। हमें निकालना है ए सी की वैल्यू को। तो जो ए सी की वैल्यू है वो है 1 मल्टीप्लाई में माइनस 105। ए की वैल्यू 1 है और जो सी की वैल्यू है वो ये, और दोनों का प्रोडक्ट करके आपको मिल जाता है माइनस का 105। क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए सब्ट्रैक्शन करने पर मिडल टर्म की वैल्यू मतलब आपकी जो बी की वैल्यू है वो आनी चाहिए माइनस 32 सब्ट्रैक्शन करने पर। एक वैल्यू जो है पॉजिटिव रखेंगे हम और एक वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का होगा क्योंकि बी का निशान माइनस का, और जो दूसरी वैल्यू होगी जो छोटी वैल्यू है उसका निशान डिफरेंट होगा। यहाँ माइनस है बी का तो उसका होगा प्लस का। तो टुकड़े करते हैं 105 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 105 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 105, दो फैक्टर आ गए 1 एंड 105। मल्टीप्लाई करके तो आपको 105 मिल रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर 104 मिल रहा है इन दोनों का जो दो टुकड़े आए हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है। चलिए अब 2 से 105 डिविजिबल नहीं है तो 2 फैक्टर नहीं होगा 105 का। 3 से करें तो ये फैक्टर है 3 105 का। कैसे पता? इन तीनों डिजिट को प्लस करो तो 6 आता है। 6 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से 105 को डिवाइड करने में मिलता है 3 3 जा 9, बचा 1, 1 5 15, 3 5 जा 15। तो ये हो गया। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करके 105 मिल रहा है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 32 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारे काम का हुआ। और यही दो चीज़ें होगी, दो टुकड़े होंगे बी के लिए। इज दैट क्लियर? गुड। ओके, तो अब बात आती है निशान की। तो जो बी का निशान है वही हम बड़ी वैल्यू का निशान रखेंगे, मतलब ये निशान होगा प्लस का और जो इसका निशान 3 का जो निशान है माइनस का होगा। तो जब इसको दोबारा से मतलब इसको ये इतना क्लियर हो गया आपको, तो फिर अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का इस्तेमाल करके इसको लिखते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस का 35x प्लस का 3x माइनस का 105। देखा आपने 3, ओके ये तो गलत हो गया, हमें तो गलती होगी ना। हाँ सॉरी, जो यहाँ पर b का निशान माइनस का है तो ये प्लस का ना होके माइनस का होगा। बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का और छोटी वैल्यू का निशान प्लस का होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अगर बाय चांस आपने गलती से ऐसा लिख दिया हो तो आप देखेंगे कि दोनों को सोल्व करके आपको माइनस का 32 मिलना चाहिए और x के रूप में लिखें तो माइनस का 32x मिलना चाहिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो ये चीज़ हो रही है। क्यों?
क्योंकि दोनों जो निशान डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आता है। तो 35 माइनस 3 32 है और x के साथ है, तो इसलिए माइनस का 32x आपको वापस मिल रहा है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 105 माइनस का 105। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब आप जो मिडल टर्म की स्प्लिटिंग हो चुकी है, अब हमारा काम होगा कॉमन लेने का। इन दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो है x, और इन दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो है 3 की वैल्यू। 3 मतलब तो x जो कॉमन निकल गया उसे हम बाहर निकाल देते हैं। मैं लिख रहा हूँ x, और दोनों टर्मों को हम x से, जो कि हमने कॉमन निकाला है, उसी से ही आप इसको डिवाइड कर देंगे। दूसरे के अंदर 3 से हमें 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 से हम दोनों को ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको? गुड। अब आगे का जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आगे जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। जहाँ पे आप देख रहे हो इस x से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से ये कट के 35 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको x मिलेगा, तो x कॉमन लिया तो यहाँ से आपको मिला सिर्फ x, वो मैंने लिख दिया, और माइनस का 35 मिला, और प्लस का 3 कॉमन निकाल रखा है, यहाँ पर x मिला, और यहाँ पर माइनस का 35। अब आप देखिए दोनों ही ब्रैकेटों में सेम वैल्यू आपको मिल रही है। इसका मतलब हुआ कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। दोनों में x माइनस 35 को आप कॉमन निकाल लेंगे, जो बचा यहाँ x और यहाँ बचा प्लस का 3, तो x प्लस 3 है, ये दूसरी ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका आंसर। अब आपको ये क्लियर हो चुका है और सॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ। अब अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जैसे ही वीडियो अपलोड हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Always have a great time. Bye.